यह सेक्शन सी और डी का कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड परीक्षाओं में 2022 में आ चुके हैं और उस आधार पर हम एक नया वीडियो जारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। इस तरह से सेक्शन सी का कुछ क्वेश्चन इसके पहले बताया जा चुका है और उसी का कुछ क्वेश्चन और आगे हैं सेक्शन सी का और डी का कुछ क्वेश्चंस है। इस तरह से बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नया वीडियो फिर जारी किया जा रहा है और चैनल्स को देखने से बाद इसे लाइक्स करें, सब्सक्राइब्स करें और इसे शेयर करें, दूसरे मित्रों को भी शेयर करें जिससे वह भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रिपेयर हो सके। तो लिखा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। लिखा है मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। मोहित ने रीता से कहा कि व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुके हो। चूँकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है, तो इस तरह से यहाँ आस्क्ड लिखा जाएगा और आस्क्ड सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखे मोहन सेड टू रीता, मोहन आस्क्ड रीता। व्हाई चूँकि क्वेश्चन वर्ड है तो व्हाई जो है यही कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन का काम करेगा। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस से बनाते हैं और पर्सन चेंज करने के लिए जो यू का संबंध है वो हो गया रीता से। इस तरह से रीता चूँकि लड़की है इसलिए इसका सब्जेक्ट सी हो जाएगा। तो यहाँ मोहन आस्क्ड रीता व्हाई हो जाएगा, व्हाई सी स्टॉप्ड देयर, व्हाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी स्टॉप्ड, यू के स्थान पर सी लिख देंगे, स्टॉप के स्थान पर सी हैड स्टॉप्ड हो जाएगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड स्टॉप्ड देयर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे सी हैड स्टॉप्ड देयर, हियर का देयर कर देंगे। ये कंजक्शन तो ऐसे ही रहेगा, ये कंजक्शन यही हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हो जाएगा ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विथ योर सिस्टर्स। तो टीचर चूँकि बच्चों से कह रहा है कि डू नॉट स्टॉप क्वेरल्स विथ योर सिस्टर्स, तुम अपनी बहनों से झगड़ा मत करो, तो यहाँ एडवाइज सेड टू के स्थान पर एडवाइज लिखिए, एडवाइज्ड हो जाएगा। और ये एडवाइज के डू नॉट के स्थान पर नॉट टू लिखना है, यहाँ आप नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू लिख दीजिए। नॉट टू क्वेरल विथ योर, योर का संबंध चूँकि यहाँ से चिल्ड्रन से है तो इसलिए देयर हो जाएगा, नॉट टू क्वेरल विथ देयर सिस्टर्स हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, द चीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। तो आप तो लिख सकते हैं, कई कंजक्शन हैं, द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, थीफ वाज पनिश्ड एंड लिख सकते हैं, एंड फाइंड, यानी चोर को सज़ा भी मिली थी और जुर्माना भी लगाया गया था। या नाइदर थीफ वाज पनिश्ड नार फाइंड कर सकते हैं, यह भी इसी कंजक्शन का है। व्हेन डज द ट्रेन अराइव्स आई डू नॉट नो द टाइम, तो पहले आप लिखें आई डू नॉट नो द टाइम लिख दीजिएगा, नो द टाइम लिखिए, अंतिम वाला वाक्य को सबसे पहले लिखें। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, कब ट्रेन आती है,
यानी ट्रेन कब आती है, आई डू नॉट नो द टाइम, यानी आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स लिख दीजिए, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन कब आती है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और इसमें कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, तो आप यहाँ लिखेंगे भोपाल, पहले लिखेंगे, नया वाक्य शुरू करेंगे भोपाल, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो भोपाल इज हाटर हो जाएगा, भोपाल इज हाटर दैन कश्मीर लिख दें। इसके बाद व्हाट मेड यू हैप्पी है, तो व्हाट हैप्पी लिखें पहले, व्हाट हैप्पी, इसके बाद मेड लिखें, मेड के बाद टू यू, व्हाट हैप्पी मेड टू यू, यहाँ यू लिख दीजिएगा। इसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क, तो यहाँ ही लिख देंगे ही कुड नॉट अचीव हो जाएगा। तो सिक्योर के स्थान पर अचीव लिखिए, अचीव हो जाएगा। इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो पहले आई लिखेंगे आई शैल टीच हिम। इफ़ ही वुड कम हो जाएगा, इसके बाद इसको दूसरा वाक्य बना देंगे, विल के स्थान पर वुड लिख दीजिएगा। तो यानी आई शैल टीच हिम इफ़ ही वुड कम। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियर। एक पेन का मतलब होता है दुख, इस पेन का मतलब है, पहले वाले का पेन माने दुख, इस पेन का मतलब होता है बर्तन। दो तरह के वाक्य, इसको लिख सकते हैं पेन, ए लॉट ऑफ पेन्स आई कुड फाइंड विथ फीवर, बहुत सा दर्द हुआ, मैं पाया, आई कुड फाइंड विथ फीवर, बुखार से पाया था। एडाप्ट है, एडाप्ट माने एक होता है अपनाना, एडेप्ट माने एक कुशल होता है। ही एडाप्ट हिज बिहेवियर, ही एडॉप्ट, एडॉप्ट्स हिज बिहेवियर लिख दीजिए, बिहेवियर माने वह उसके व्यवहार को अपनाया। एडॉप्ट एडेप्ट है, एडेप्ट का मतलब है कि ही वाज एडाप्ट इन द आर्ट ऑफ मेकिंग, ही इज एडॉप्ट द आर्ट ऑफ मेकिंग, वह आर्ट ऑफ मेकिंग में क्या है, कुशल है। तो एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, तो ये कुशल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इस 6वां क्वेश्चन नंबर है कि भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार है, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी प्रकृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, यह दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है, इस ओर प्रत्येक देशवासी देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत एक महान देश है, आज भी है और सदैव रहेगा। तो इसका अनुवाद करेंगे, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस, इसका अतीत बहुत शानदार है। फॉरेन इन्वाडर्स, विदेशी आक्रमणकारी, ट्राई टू रॉब दिस कंट्री, इस देश को लूटने का प्रयास किया। दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, उन्होंने इसकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, एंड हेरिटेज, और विरासत को।
बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सके, ड्यू टू द ब्रेवरी, बहादुरी के नाते, एंड सेक्रीफाइसेस, बलिदान की वजह से, ऑफ कंट्री, देश के, लवर्स, देश प्रेमियों के। देयर इज नो सेक्रेसिटी ऑफ एनीथिंग, दिस कंट्री, इस देश में कोई भी स्कैरसिटी माने कमी नहीं है। इवन टुडे, आज भी, इफ वी कंट्रोल दिस डबिंग द पॉपुलेशन, देन कंट्री, देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, विल वी अगेन प्रॉस्परस, फिर से हम संपन्न हो जाएंगे। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, पर्यावरण प्रदूषण एक महान समस्या है इस देश की। देयर इज ए नीड अवेयरनेस, यहाँ इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। इन एवरी कंट्री लविंग सिटीजन, प्रत्येक देश प्रेमी नागरिकों को। देयर इज ए नीड टू इंक्रीज, यहाँ आवश्यकता है इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल फ्रेटर्निटी एंड फ्रेंडलाइनेस। इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, टुडे, आज भी है, एंड ऑलवेज विल बी, और सदैव रहेगा। इसके बाद सेक्शन डी है आपका क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड्स। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, को मुकेश कौन था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। हाउ डिड वाज द पूल दैट वाज देयर इनसाइड वाटर। हाउ डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। हु वाज रेट्रिफ सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, उसने कैसे इसे बनाता था। तो और 8वां है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, क्या गांधी जी किसानों की समस्याओं को हल कर पाए। और 8 है, हाउ इज द मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के दूसरे चूड़ी निर्माताओं से, चूड़ी बनाने वालों से कैसे भिन्न है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको दिया जा रहा है। 7 है, फिरोजाबाद एंगेज्ड इन बैंगल्स मेकिंग। मुकेश वाज ए मेंबर्स ऑफ फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो था एक सदस्य था परिवार का, फ्रॉम फिरोजाबाद में एक परिवार से का सदस्य था। एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जो चूड़ियों बनाने में व्यस्त था, लगा था। हिज होल फैमिली, उसका सारा परिवार, सिंस लास्ट मैनी जनरेशन, पिछले कई पीढ़ियों से, वाज इन्वॉल्व इन वनली बैंगल मेकिंग, केवल वह चूड़ी बनाने में सम्मिलित था। सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल्स मेकिंग, इस तरह से कोई भी व्यक्ति परिवार में जो था चूड़ी बनाने वाला, कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क, कोई दूसरा कार्य नहीं सोच सकता था। नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से। एज बिकाज ऑफ फैमिली ट्रेड, क्योंकि यह परिवार का व्यवसाय था। और ही हिमसेल्फ टू, वह स्वयं ही, हैड टू डू द सेम वर्क, उसी तरह का काम करता था। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश कभी भी नहीं चाहता था उस ट्रेडिशन माने व्यापार को अनुसरण करना या अपनाना। एक्चुअली ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वास्तव में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टेक ए ग्रेट पेन, इसलिए उसे बड़ी पीड़ा होती थी। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, अपने परिवार के व्यवसाय के विरुद्ध जाने में, इसलिए उसे बड़ा कष्ट होता था। एंड मेंबर्स, और सदस्यों को, विदाउट सपोर्ट ऑफ टेकिंग द ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण के, सहयोग के, गोइंग टू वेरी फार, बहुत दूर जाना, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, इत्यादि। 7R है, हाउ डीप वाज द पूल वाज इन द साइड द वाटर।
तालाब कितना गहरा था। लिखा है द पूल वाज 9 फीट डीप। तालाब 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर। पानी में उसके सिवाय कुछ नहीं था एक्सेप्ट द येलो टिंग्स, पीलेपन के। एवरीवेयर, हर जगह। देयर वाज ए वाटर, हर जगह पानी था। एंड ओनली वाटर, केवल पानी ही था। इसके बाद है व्हाट डिड हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। हैमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब हैमल स्कूल पहुंचा तो मिस्टर हैमल सा हिम, उसे देखे। एंड सेरी वेरी काइंडली गो टू हिज प्लेस क्विकली, और बहुत विनम्रता से कहा कि वो अपने स्थान पर चला जाए। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, क्योंकि वे उसके बिना भी पाठ शुरू करने वाले थे। इसके बाद है 8 है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला को गांधी जी ने चंपारण में क्यों आमंत्रित किया। और हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को कैसे हल किया। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया टू चंपारण में टू सॉल्व द इंडिगो प्रॉब्लम्स, बटाईदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, जमींदारों के विरुद्ध थे। वाज ओवरवेलमिंग, यानी पूरी तरह से भावविभोर थे। दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से कहा हाउ मच दे शुड रिपे, वे कैसे उसे वापस करना चाहिए उन्हें। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि ही वुड डिमांड फुल ऑफ रिपेमेंट, कि वह पूरे मांग करेंगे, पूरा पैसा वापस करने के लिए मांग करेंगे। ऑफ द मनी, धन को। विच विल इलीगली, जो गैर कानूनी था। एंड डिसीटफुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर, और जिसे बेईमानी से एक तरह से बटाईदारों से लिया गया था। गांधी जी आस्क्ड फॉर ओनली 50%, गांधी जी ने केवल 50% कहा। द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार थे, ऑफर्ड टू रिफंड 25%, जमींदारों ने केवल 25% वापस करने का प्रस्ताव किया। एवरीबॉडी सरप्राइज्ड, गांधी जी, प्रत्येक लोग आश्चर्यचकित थे। गांधी जी एग्रीड, गांधी जी सहमत थे। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट, गांधी जी ने समझाया कि द अमाउंट, जो धनराशि है, व्हाट मैटर्ड वाज दैट, जो मामला था, दैट द लैंडलॉर्ड्स वेयर ऑब्लाइज्ड, और जमींदार कृतज्ञ थे, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण किए। पार्ट ऑफ द मनी, अपने धन को भी समर्पित किया। एंड विथ द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपने सम्मान को भी समर्पित किए। द प्लांटर्स बिहेव्ड, जो किसान थे उन्होंने व्यवहार किया एज लॉर्ड्स, जैसे जमींदारों की तरह से। एबव द लॉ, जैसे कानून से वे ऊपर हो। बट आफ्टर हिज इंसिडेंट, लेकिन इस घटना के बाद, द पीजेंट्स सा, किसानों ने देखा कि दे हैड राइट्स एंड पर्सन्स टू बी डिफेंड देम, कि उन्हें अधिकार था और लोगों से उनसे बचने का अधिकार था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश किस तरह से फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों से भिन्न था। मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का जो गुण है, हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति के अनुसार, इज डिफरेंट, भिन्न है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार से। बिकॉज ही इज डिटरमाइंड, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था। बिकम ए कार मैकेनिक, क्योंकि उसने कार मैकेनिक बनने का निश्चय कर लिया था। हिज फादर, उसके पिता, ए बैंगल
मेकर्स एक चूड़ी बनाने वाले थे, कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके थे। एक्सेप्ट माने सिवाय द टीच, केवल पढ़ाने के, देम उन्हें, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ी बनाने की कला से अलावा कुछ भी पढ़ा नहीं सके थे। मुकेश इज एन एम्बिवियस पर्सन, मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। बिकॉज ही वांट्स टू ब्रेकिंग फ्री, क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहता है। फ्रॉम द विशियस वेव ऑफ जनरेशन, अपने पीढ़ियों के जाल से। ऑफ फैमिलीज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन बंगल मेकिंग, जो चूड़ी बनाने वालों में ही फंसा था, सम्मिलित था। इस तरह से ये क्वेश्चन 8वीं तक है और 8 और 8वीं हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन पूरा करते हुए यहीं तक वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। आगे का जो पार्ट होगा वो आपको समय से दे दिया जाएगा, जिसे आप हल कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षाओं के एग्ज़ाम के लिए आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार अनुसार पेपर हल करने से आपको निश्चित हो जाता है कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरह से अगर जो कोई सुझाव और हो विद्यार्थियों का तो वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी चीज़ उनको समझ में नहीं आई। इस तरह से आप मैसेज करके भेज भी सकते हैं कि आपको किस पार्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। थैंक यू watching this video. Maybe futures your bright.